शिवम एंटरप्राइज परचेज द मशीनरी फॉर, शिवम ने कितने की मशीनरी परचेज करी बेटा? 2 लाख रुपए की परचेज करी, इंक्लूडिंग अ बॉयलर फॉर 20,000। मतलब मशीन टोटल उसने कितने की परचेज करी? 2 लाख रुपीज की। उसके अंदर एक और मशीन थी, क्या थी उसके अंदर? बॉयलर था। बॉयलर क्या होता है? जिसमें कोई पानी कुछ गर्म होता होगा। बॉयलर कितने का था? 20,000। ये 20,000 ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूडेड है? 2 लाख के अंदर इंक्लूडिंग। ऐसे नहीं करना आपको कि 2 लाख की मशीन परचेज करी, 20,000 का बॉयलर परचेज करा, नहीं। 2 लाख के अंदर 20,000 इंक्लूडेड है। तो मतलब 1.8 लाख की बाकी की सारी मशीन हो गई, 20,000 का क्या हो गया बेटा आप लोगों का? बॉयलर हो गया। ठीक है, तो 2 मशीन हो गई। ऑन 1 अप्रैल 2017, तो 1/4/17 को इसने ये कार्यक्रम करा, मशीन को परचेज करी। किससे परचेज करी बेटा? कपिल ब्रोस से। इट वॉज एग्रीड टू पे कंसिडरेशन इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 55,000 ईच। बेटा टोटल कितना पैसे देना है? ये क्या बोल रहा है कि मैं आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा। और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक एक बार आऊंगा, साल में एक बार आऊंगा, 55,000 पकड़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट ईयर आऊंगा, कितने पैसे पकड़ाऊंगा? 55,000, फिर नेक्स्ट ईयर आऊंगा 55,000, फिर नेक्स्ट ईयर 55,000। तो 4 साल में आपको। अब बेटा 55,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 55,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बेटा 50,000, 50,000 2 लाख, और 5 × 4 20,000, 2,20,000। अब सर मशीन तो 2 लाख रुपए की है, और हम सामने वाले से कितने पैसे ले रहे हैं? 2,20,000। सर ये कैसे हो गया? अरे बेटा जो इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा तो उसको फिर महंगा भी तो दोगे ना, उसको महंगा इंटरेस्ट के साथ। तो 20,000 का आप क्या बोल सकते हो कि आप क्या ले रहे हो? इंटरेस्ट। क्वेश्चन बोल नहीं रहा, लेकिन समझने वाली बात है। कोई अगर आप आज की चीज आपकी 2 लाख रुपए की है, तो आज की डेट में वो 2 लाख की है, कैश में अभी के अभी कोई देगा तो कितने पैसे लेने हैं आपको? 2 लाख रुपीज। लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपको अभी पैसे नहीं दूंगा, 4 साल में पैसे दूंगा। तो उससे इंटरेस्ट लगा के पैसे लो। ठीक है, ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2018। बेटा इंटरेस्ट पहला वाला कहां से स्टार्ट होएगा? 31 मार्च 2018 से। मतलब 1/4/17 को ये मशीन ले गया, कुछ देकर गया नहीं। ये पहला इंस्टॉलमेंट इसने कब दी? 1/3/18 को। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/3/19, फिर 31/3/20, फिर 31/3/21। समझे? द मशीनरी अमाउंट अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर डिप्रीसिएशन। तो मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे किससे? डिप्रीसिएशन से। डिप्रीसिएशन आप क्रेडिट ही करते हो ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। बेटा कौन सा लगाना है? डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर पास्ट 4 years एट द रेट 10%। तो डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है किससे? 10% पर एनम से। ऑन 1 अप्रैल 2021 द बॉयलर बिकम ऑब्सोलीट। बेटा बॉयलर क्या हो गया? पुराना हो गया। बॉयलर की टेक्नोलॉजी क्या होगी बेटा? पुरानी होगी। क्योंकि देखो ना, कब परचेज करा था? 17। और 4 साल के बाद बॉयलर क्या हो गया बेटा? पुराना हो गया। 18, 19, 20, 21, 4 साल में टेक्नोलॉजी पुरानी होगी। एंड वॉज सोल्ड फॉर, कितने का बेच दिया बॉयलर? 20,000 का खरीदा था, 4,000 का बेच दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डिप्रीसिएशन निकालनी पड़ेगी, किसकी? बॉयलर की। 1/4/17 से लेके, ध्यान से सुनना, डेट्स के ऊपर फोकस करना। 1/4/17 से लेके 1/4/21 तक, 1/4/17 से लेके 1/4/21 तक आपको बॉयलर की क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इस दिन बॉयलर कितने का था। चलो, अब आपका ये जो है ना, बॉयलर की आपको वैल्यू निकालनी है, कब की? 1/4/21, जब आपने उसको बेचा। तो लेट सपोज अगर उसकी वैल्यू आ रही होगी 5,000, लेट सपोज, अभी मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, तो आपने उसको कितने का बेचा? 4,000 का। तो लॉस आ गया 1,000 रुपए का। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू। आपने 4,000 का बेचा तो आपको, हाँ, 1/4/17 को आपने बॉयलर परचेज करा, और आप इसको कब बेच रहे हो? 1/4/21 को। तो इस दिन की आपको क्या निकालनी है? बॉयलर की वैल्यू। आपने परचेज करा था 20,000 का, इस पे डिप्रिसिएशन लगा लगा के यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें एक बार, देखो ध्यान से, 1/4 पहले लॉन्ग मेथड सिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट सिखा दूंगा। 1/4/17 को बॉयलर कितने का था बेटा? 20,000 का। इस साल पे डब्ल्यू लगेगा कितने का? 10% का। कितना डिप्रिसिएशन लगा? 2,000। बॉयलर कितने का रह गया? 18,000। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, माइनस करोगे क्या? डिप्रीसिएशन। और सेकंड ईयर में कौन सा हो गया? 1/4/18 आ गया। बेटा कितना डिप्रीसिएशन लगेगा सुहास्ती? कितना डिप्रीसिएशन लगाएंगे अब? डब्ल्यू मेथड है, अब कोई नहीं बोलेगा। कितना? किस पे लगाएंगे? 20,000 का 10%। डब्ल्यू मेथड है, 18,000 का रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो आ गई 1,800 का, डिप्रीसिएशन लगाओगे। 18,000 में से 1,800 चलेगा, कितना आएगा? किसकी अच्छी कैलकुलेशन? 18 में से 1 चला गया, कितना? 17। 17 में से 800 चले गए, 16,200। ठीक। फिर दोबारा अब कौन सा साल आ गया? 1/4/19 पे पहुंच गया। अब इस साल क्या लगाओगे फिर? डिप्रिसिएशन लगाओगे, कितने का? 10%।
तो 1620 का क्या लग गया आपका, डिप्रीसिएशन लग गया। 1620 का डिप्रीसिएशन लग गया। अब इतनी अच्छी कैलकुलेशन तो मेरी भी नहीं है, फटाफट से कैलकुलेटर से कर देता। 16200 माइनस 1620, हाँ 14580। बेटा अब फिर दोबारा से डिप्रीसिएशन लगेगा, है ना, 1420 तक का। फिर आप क्या लगाओगे, डिप्रीसिएशन लगाओगे, कितना लगेगा, 1458। 10% लगा रहे हो ना इसकी जो वैल्यू जो आ रही है, तो 1458 इसकी वैल्यू कम करोगे तो कितना आ गया, 13122। 13122। अब देखो कितना डिप्रीसिएशन लगा दिया आपने। ये फर्स्ट ईयर हो गया, है ना, 17 को खरीदा था, तो 1418 को वैल्यू कितनी हो गई, 18,000। फिर आपने डिप्रीसिएशन लगाया 19 को, वैल्यू कितनी होगी, 16,200। फिर बेटा आपने डिप्रीसिएशन लगाया, है ना, तो 1420 को वैल्यू इतनी हो गई, और ये वैल्यू किस दिन हो गई, 31/3/21। मतलब कि 1421 को क्या वैल्यू आ गई, 13,122। और इसी टाइम हमने इसको सेल करा है, कितने का बेचा बेटा, 4,000 का। 4,000 का हमने इसको सेल करा, तो माइनस कर दोगे 4,000, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। कितने का, 9,122। बात समझ में आई। अब जब इतने का हमारा बॉयलर था आज की डेट में, और हमने बेच दिया 4,000 का, तो हमने लॉस कितना कर दिया, 9,122 का। तो ध्यान से देखो, देखो लॉस ऑन बॉयलर कितना आ रहा है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर 9,122। ठीक है, इतनी सी बात समझे कैसे आया। अब ये तो बहुत बड़ा मेथड था ना, ये देख रहे हो, बहुत बड़ा सा मेथड ये हमने लगाया। अब इसको कैसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। आपने 1417 को मशीनरी परचेज करी थी, कैश पे परचेज करी थी, उधार पे, क्रेडिट पे। तो यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कपिल ब्रोस। कपिल ब्रोस हमारा कौन बना, सुहासिनी कौन बना, ये कपिल ब्रोस डेटर बना, क्रेडिटर बना, कौन बताएगा, कोई और कोई नहीं बताएगा, बोलो क्या बना, डेटर क्रेडिटर, कोई नहीं बोलेगा, जल्दी, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जब इंक्रीज होएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कपिल ब्रोस कितना, 2 लाख का बेटा। अब इस पे डिप्रीसिएशन लगाओगे ना, 10% की डिप्रीसिएशन लगाई तो कितनी हो गई, 20,000। और मशीन कितने की बची, 1,80,000। मशीन को आपने ब्रॉड डाउन कर दिया, कितने का, 1,80,000। फिर 10% का डिप्रिसिएशन लगाया, 1,80,000 पे 18,000 का, मशीन कितने की रहेगी, 1,62,000। फिर आपने इसको ब्रॉड डाउन कर दिया बेटा, ब्रॉड डाउन करा 1,62,000 का, 10% का फिर डिप्रिसिएशन लगाया 16,200। वैल्यू कितनी रहेगी, 1,45,800 माइनस करके। फिर इसको आपने ब्रॉड डाउन करा 1,45,800, फिर डिप्रिसिएशन लगा 14,580 का, वैल्यू इतने की रहेगी। अब देखो ना, अब हमें तो 21 वाले ईयर में बॉयलर को बेचना था ना, तो अभी तक तो सिर्फ आपने क्या लगाया, डिप्रिसिएशन, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं था। अब आप इसको यहाँ पर लेकर आए। अब बेटा ये जो 1,31,220 जो है ना, ये किसकी वैल्यू है, मशीन की, और इसके अंदर भी कौन है, बॉयलर। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर बॉयलर की वैल्यू कितनी है। तो या तो आप यहां तक पहुंचोगे, पहले आप यहां तक तो आपको करना ही करना है ना, फिर आप उस लंबे मेथड से क्या निकालोगे, बॉयलर की वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने निकाली थी अभी, है ना, बड़ी सी कैलकुलेशन करके अभी मैंने बॉयलर की वैल्यू निकाली। तो मुझे पता चला कि बॉयलर कितने का था, 13,122 का आ रहा था, 13,122 का आ रहा था। तो इसमें से 13,122 का क्या था, बॉयलर। ऐसे पता चल रहा है, समझे मेरी बात, नहीं समझ रहे, वो था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या होगा, ध्यान से सुनोगे, शॉर्ट मेथड ये सारी आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, ये सारी इतनी सारी हमने जो करा। एक बात बताओ, टोटल मशीन कितने की थी, 2 लाख की, और 2 लाख का 20,000 का क्या था, बॉयलर। तो 20,000 2 लाख का कितना परसेंट होता है, 20,000 2 लाख का कितना परसेंट होता है, 10% होता है। तो बेटा 10% की जो वैल्यू जो है वो क्या है, बॉयलर की। तो ये जो टोटल वैल्यू जो आई यहाँ पर 31,220, इसमें 10% की वैल्यू किसकी होगी, बॉयलर। तो इसका 10% करोगे तो क्या आएगा, 13122। क्योंकि बॉयलर की जो परसेंटेज थी, बॉयलर कितना था, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100। तो बॉयलर कितना परसेंट था टोटल मशीनरी का, 10% था। और बेटा ये जो वैल्यू जो आ रही है किसकी आ रही है, टोटल मशीन। आज की डेट में टोटल मशीन कितने की रहेगी 4 साल के बाद, 1,31,200। तो इसमें से 10% किसकी वैल्यू होगी, बॉयलर की। ये तो हुआ आपका एक मेथड जिससे आप निकाल सकते हो। एक और मेथड आपका बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देख रहा हूँ। एक और मेथड है, जो जो जैसा जिसको लगे ना, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, जिसकी जैसी
श्रद्धा वो मेथड लगा लेना। देखो पहले साल टोटल कितना डिप्रिसिएशन लगा, डिप्रिसिएशन पहले ईयर में कितना लगा बेटा 20,000। डिप्रिसिएशन दूसरे ईयर में कितना लगा 18,000। डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर में कितना लगा 16,200। डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर में कितना लगा 14,580। तो बेटा आज तक टोटल डिप्रिसिएशन पहले कर लो, टोटल डिप्रिसिएशन कितना लगा देख लेते हैं। 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 प्लस 14,580। बेटा ये आ जाएगा टोटल 68,780 का डिप्रिसिएशन लगा। ध्यान से देखते रहना टोटल कितना डिप्रिसिएशन लगा 4 साल में, इतना। अब बेटे डिप्रिसिएशन किस पे लगा है, सिर्फ बॉयलर पे क्या 2 लाख वाली मशीन पे, 2 लाख वाली मशीन पर, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2 लाख। और हमें किसका निकालना है बॉयलर का, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे बॉयलर से 20,000। एक तरीके से ये रेशो ही तो हो गई वही 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू में 100 करके 10% ही तो आ गया। तो हमने डिप्रिसिएशन का भी क्या ले लिया 10%। तो अगर इसकी जो वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 6878। तो बॉयलर की जो वैल्यू थी वो 20,000 का था ना, 20,000 में से 6878 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13,120। ऐसे भी आ जाएगा। मतलब या तो डिप्रिसिएशन का 10% निकाल लो या टोटल वैल्यू का 10% निकाल लो, बात तो एक ही है। कैसे कौन सी चीज समझ में आई फर्स्ट वाली, ये क्यों नहीं आई, आप समझ में सब कुछ आना चाहिए। डेप्रीसिएशन आपने जो टोटल चार्ज करा था उसका आपने क्या निकाल लेना, एक तरीके से 10% ही तो निकाला, मल्टीप्लाई बाय 20,000 करा, डिवाइडेड बाय 2 लाख करा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या आएगा 10% ही तो आएगा। तो या तो आप डेप्रीसिएशन का 10% ले लो, या तो फाइनल वैल्यू जो आई थी मशीनरी का उसका क्या ले लो 10%। अब पता है वो जो पहले वाला जो मेथड था वो हर जगह काम नहीं करेगा, जो पहले वाला मेथड जो समय, क्यों, अभी तो एक ही मशीन थी ना, अभी जो अगला क्वेश्चन है उसमें 2 मशीन है, फिर कैसे करोगे। अभी तो एक मशीन थी ना, अभी तो एक मशीन थी, जब 2 मशीन हो जाएगी तो 2 मशीनों का कंबाइंड यहाँ पे बैलेंस आ रहा होगा, फिर क्या करोगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बॉयलर की वैल्यू पता थी, हमने कितने का बेचा बॉयलर 4 लाख का बेचा बेटा। तो बाय बैंक में कितना लिख दोगे 4 लाख, ओ सॉरी 4,000 का बेचा तो 4,000 का लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर कितना कर दिया आप लोगों ने 9,122। बाकी की जो मशीन बची उस पर तो डिप्रिसिएशन लगाना है ना। तो जो टोटल मशीन थी वो कितने की थी 1,31,220। इसमें से बॉयलर माइनस कर दो, बॉयलर तो चला गया 13,122 का। रिमेनिंग मशीन कितने की बची, रिमेनिंग मशीन 13,1,220 माइनस 13,122, रिमेनिंग मशीन बची 11,80,98। अब इस पे डिप्रिसिएशन लगाना है कितने परसेंट का 10% का, तो 10% में एक जीरो 11,80,9.8 आ जाएगा, तो इसको 11810 मैंने लिख दिया, 11810 कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया, 10% का डिप्रिसिएशन लगाया। ये क्या आ गई बेटा आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है फिनिश। अभी प्लस क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ये खत्म नहीं होएगा, मैं इसको बस खत्म करना चाहता हूँ आज, एक ये क्वेश्चन और करवा दूं, नेक्स्ट क्लास पे फिर आधा घंटा लगाऊंगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ऑन 1 April 2019, लेट मी सी आप कब तक खत्म करते हो, 1/4/2019 ग्रीन लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर, बेटा मशीनरी कब परचेज करी, चलो मेरे साथ फटाफट से समरी बनाओ, फिर तुम लोग ऐसे हो जाते हो एकदम जीरो कि क्या था क्या नहीं। 1/4/19 को कितनी मशीनरी परचेज करी थी 1.2 लाख रुपीज की। 1/4/19 मशीनरी परचेज ₹1.2 लाख। हाँ समरी समरी। And on 30th of September 2020, 30th of September 2020, it acquired additional machinery at a cost of 20,000। तो 30 सितंबर बेटा कौन सा 30 सितंबर 2020 इसने एक और मशीनरी परचेज करी, मशीनरी 2 परचेज करी कितने की, ऑन 30 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी ली ना, एक और मशीनरी परचेज करी एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। तो एक और मशीनरी परचेज करी कितने की 20,000 की है। जून था बेटा सितंबर था ना, ऑन 30th of June 2021 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन, तो पहले कौन सी डेट आ गई 30th of June
21, ठीक है, इस डेट की हम बात कर रहे हैं। इस दिन हमने क्या करा है, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन विच हैड अ कॉस्ट 5000 वाज फाउंड टू बिकम ऑब्सोलीट। पहले ध्यान से सुन लो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ऑन 30th ऑफ जून, ये ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, 15 और 16, मतलब 15-16 क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 8 मार्क्स के। 30th ऑफ जून 2021, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन कौन सी, ये वाली, विच हैड अ कॉस्ट 5000, मतलब 1,20,000 में एक मशीन थी कितने की, 5,000 की। जैसे अभी पीछे 2 लाख की मशीन थी उसमें बॉयलर था 20,000 का, ऐसी 1,20,000 में एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 5,000 की, वॉज फाउंड टू हैव बिकम ऑब्सोलीट, पुरानी हो गई, और आपने उसको स्क्रैप में सेल कर दिया कितने का, 500 रुपए का। तो ध्यान से देखो, 30, ये कब का गेम है, ये 30 सितंबर, ये जून 2021, हमने एक मशीनरी जो थी ना वो सेल कर दी बेटा, मशीनरी सेल कर दी, कितने की बेच दी हमने, 5,000 की, 500 रुपए की बेच दी, कितने की बेच दी, 500 रुपए की बेच दी। ये कौन सी मशीनरी थी जो इसके अंदर कितने की थी, 5,000, मतलब इसमें से एक मशीन थी 5,000 की जो कि हमने इस दिन कितने की सेल कर दी बेटा, 500 रुपए की बेच दी, 5,000 की चीज 500 में बेच दी। इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन दैट डेट बाय अ न्यू मशीन, और उसी दिन एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितने की, 8,000 रुपीज की। उसी दिन एक और मशीनरी आ गई हमारे पास, मशीनरी 3, हमने एक और वो कर ली कितने की, 8,000 रुपीज की। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड 15% WDV, तो 15% WDV का आप क्या लगाने वाले हो जी, डेप्रिसिएशन, तो WDV लगाओगे एट द रेट 15%। अच्छा, इसमें कुछ साल भी खत्म हो रहे हैं पहले, तो अगर आप देखो तो इससे पहले एक साल खत्म हो रहा होगा, कौन सा, 31 मार्च 2020। यहाँ पर भी एक और ईयर खत्म हो रहा है, 31/3/21, और ये वाला साल कब जाके खत्म होएगा, 31/3/22। मतलब पहले आपको, हाँ, यहाँ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, समझो मेरी बात, समझो 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 समझो। 1419 बेटा, 1920 में कुछ करना है क्या, 1920 में कुछ करना है नहीं। इस साल ना तो कोई मशीनरी परचेज करी ना सेल करी, तो ध्यान से, एक जो मशीनरी जो परचेज करी थी 1,20,000 की, उसपे 15% का डिप्रिसिएशन लगाओगे बेटा, 1,20,000 पे, हाँ 1,20,000 पे 15% का डिप्रिसिएशन लगाओगे, कितना आया, 18,000, और 18,000 का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन कितने की रहेगी, 1,02,000, इसको आप आगे लेकर आए कितने का, 1,02,000। अब देखो कौन सी गेम खेलनी है, 20 से 21 तक, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली थी कितने की, 20,000 की, 30th ऑफ सितंबर। तो ये एक मशीन तो बेटा आ ही रही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,02,000 की। यहाँ पे डेट देखो, 30th ऑफ सितंबर को टू बैंक करके एक और मशीनरी लिख दी 20,000 की। अब दो डिप्रिसिएशन लगेंगे, अब दो डिप्रिस हाँ, अब दो डिप्रिसिएशन लगेंगे, एक तो 1,02,000 के ऊपर कितना लगेगा, 15%, और बेटा एक डेप्रिसिएशन इस वाली मशीन पे लगेगा 20,000, तो इस पे कितना लगेगा, 20,000 की मशीन थी, 15%, और बेटा टाइम फैक्टर, 30 सितंबर को परचेज करी थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का लगाओगे, 6 मंथ्स का लगाओगे। सितंबर तो गिनना ही नहीं, आखिरी डेट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। तो मिड होता तो 1 सितंबर होता तो सितंबर को काउंट करते, 15 सितंबर आएगा नहीं आप लोगों का, टेंशन ना लो, या तो 1 सितंबर होगा या 30th, मतलब या तो पहले दिन होगी या आखिरी दिन, और अगर मिड हुआ तो फिर हाफ कर देना, 6.5 महीने, एज सिंपल एज दैट, 6.5 महीने कर देना फिर। अब देखो ध्यान से, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, टोटल कितना आ जाएगा, 16,800। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो इजी। तो यहाँ पर आपका CD आ गया, फिर इस CD को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया। अब बेटा कौन सा साल चल रहा है, 21-22। अब इस वाले साल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, देखो 21-22 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक तो मशीनरी बेच दी कितने की, 500 की, और एक मशीनरी हमने मशीनरी नंबर 3 खरीदी 8,000 की। रक्षिता क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ध्यान से देख लो, फिर मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे ब्रॉट डाउन करी थी ये वाली मशीन, है ना बेटा, इसको लेकर आए 1,05,200। इस साल हमने एक मशीनरी कितने की परचेज करी,
8,000 रुपीज की नंबर लाइन में आपने बनाया है। देखो 21-22 में 30 जून को एक मशीन आपने परचेज करी और एक मशीन आपने सेल करी कितने की, 500 की। अब ये देखना पड़ेगा सर, ये जो मशीन हमने जो बेची ना 30 जून 2021, ये कौन सी मशीन थी जो हमने 5,000 की परचेज करी थी। कब परचेज करी थी 5,000 की बेटा, 1 अप्रैल 2019 को परचेज करी थी। ये आज के दिन पे कितने की होगी, ये कितने की रह गई होगी। तो 1/4/19 से लेके आप कब तक का निकालोगे, 30 जून 21, यहां तक का बेटा आपको क्या निकालना है, डिप्रीसिएशन। अच्छा ऐसे नंबर ऑफ मंथ से निकाल ले, कौन कौन सा साल हो गया, 1920 हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा 2021 हो जाएगा, और 21 के कितने मंथ्स हो गए, 21-22 के कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून 3 महीने। तो 12 महीने ये, 12 महीने ये, 3 महीने ये, 12-12 कितना 24, और 3 कितना 27, 27 मंथ्स का क्या निकालना है, डिप्रीसिएशन। बेटा 5,000 की आपकी मशीन थी जिसपे क्या लग रहा था, कितना डिप्रीसिएशन, ऐसे निकलेगा क्या, ये नहीं, ये पता है किस पे लगता है, SLM। WDV में लगेगा, नहीं लगेगा, सॉरी WDV में लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका WDV मेथड है ना। SLM क्या होता है, क्योंकि वैल्यू हर साल के बाद क्या हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1/4/19 को ये कितने की थी, 5,000 की थी। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे साथ, पहले साल का आप लोग डिप्रीसिएशन माइनस करोगे 15%, तो 5,000 का 15% कितना होता है, 750 होगा वैसे तो। 750 माइनस कर दिया 750 को, 4250 बेटा। फिर आप डिप्रीसिएशन लगाओगे 15% का, 4250 इंटू में 0.15 कितना रह गया, 637 का डिप्रीसिएशन लग गया। ठीक है, 4250 माइनस 637 कितना हो गया, 3613। ये वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई, ध्यान से देखो कौन सा साल हो गया ये तो हो गया 1/4/20, और ये कौन सा हो गया 1/4/21। और हमने मशीन को कब सेल कर दिया था, 30 जून 21। आप कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाओगे, 3 मंथ्स का। तो वैल्यू कितनी रह गई, 3613 मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू में 3/12। 3/12 कितना हो गया, 3/4। ठीक है, और ये क्या हो गया 3613, और इसको 5 से काट दो, 5 3 और 5 20। तो 3613 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 4, 80। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इस साल का डिप्रीसिएशन आ जाएगा 3613 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 80, कितना डिप्रीसिएशन आ गया बेटा, 135 का। तो 3613 माइनस 135 कर दोगे तो कितना आ गया, 3478। मशीन कितने की रह गई, 3478, और आपने इसको कितने का बेच दिया, 500 का। तो लॉस कितने का कर दिया आप लोगों ने, 2978 का लॉस हो गया। मजा, 2978 का लॉस हो गया। इन्होंने 11th में पढ़े नहीं थे ना ये डेप्रीसिएशन, इनको पता ही नहीं कि मशीन कितने की या कितने की बेचनी चाहिए, है ना। जो नहीं पढ़ेगा ध्यान से डेप्रीसिएशन, और जीवन भर क्या खाता रहेगा मशीन्स के ऊपर, लॉसेस। देखो सर हम तो एक सीए रख लेंगे ना, छोड़ो सर, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। उसके अंदर एक 5,000 की मशीन है ना। आप 1,20,000 के अंदर बहुत सारी मशीन लाए, कोई एक मशीन पाँच, हाँ उसका एक पार्ट है, जैसे बॉयलर वॉज अ पार्ट ऑफ 2 लाख रुपीज। आप देखो ध्यान से, लॉस ऑन सेल कितना आ गया 2977, और इस साल पे इसका कितना डिप्रिसिएशन लगा था 135 का, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, और 500 का आपने इसको क्या कर दिया था, बेच दिया था। अब बेटा बाकी की जो रिमेनिंग मशीन है उसके ऊपर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बाकी पे क्या निकालना पड़ेगा, अब इसके अंदर भी कुछ ऐसा पार्ट बचा हुआ है जिसका आप डिप्रिसिएशन निकालोगे, और इस 8,000 पे तो डिप्रिसिएशन निकलेगा ही, जो थर्ड मशीन। तो ये जो 8,000 वाली जो मशीन है, इसका अगेन आप क्या करोगे 15%, और जून से लेके अब तक का निकालोगे 31 मार्च। जून नहीं लेना आपको, क्या लेना है, अप्रैल में जून 3 महीने हटा दो तो 9/12 आ जाएगा। तो एक तो ये लोगे, और ये वाली मशीन भी तो बची है, ये वाली 1,05,200, इसके अंदर का एक पार्ट हटाया है ना, तो उसकी वैल्यू तो हटाओ पहले, 1,05,200। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले मशीन कितने की थी, ध्यान से 3,613 की।
तो इसमें से माइनस क्या करना है हमें, इसमें से माइनस करना है 3613। ये कौन था, 5000 वाली जो मशीन जिसको आपने सेल कर दिया। तो रिमेनिंग मशीन कितने की बची, 1052003 613। हमें सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस आपकी थोड़े से हम लिहाज करते हैं तो हम सुन रहे हैं, बाकी बस और कुछ नहीं है। और मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 15 to 38। ठीक है, एक तो ये डेप्रिसिएशन हो गया और एक इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12। इसको क्या कर दोगे प्लस, तो ये कितना आ गया, 15238 प्लस 900 कितना आ गया, 16138। ये आपका क्या हो गया बेटा, डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार को मैंने